हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेज़ी स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 10th 11th के लिए। इसकी स्टेटमेंट्स और इसका प्रूफ करना और कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर आ जाते हैं आपके स्कूल एग्ज़ाम्स में, तो इसी के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट हम लोग से बोलती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम लोग ना ही एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ एनर्जी अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अगर से हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर होती है उसको हम लोग हाई वेलोसिटी से मूव कराते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर कन्वर्ट्स टू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द टरबाइन और फिर दैट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन चेंजेस टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इस लॉ का। बेसिकली इस लॉ की इस लाइन का कि इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पर 3 फॉर्म्स में एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है और इस लॉ को प्रूव करती है। ऑल्दो प्रैक्टिकल केस में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाता होगा, मगर हम लोग इस लॉ को आइडियल केस के लिए मानते हैं। तो फिर से हम लोग इसी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसी स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने का दूसरा फॉर्म है द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कॉन्स्टेंट विच मीन्स दैट द मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसी पर आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे और यही कंसेप्ट आपको यूज़ करना रहेगा उन्हें सॉल्व करने के लिए। स्कूल्स में इसका स्टेटमेंट्स तो आती हैं, साथ में इसी का एक प्रूफ करने के लिए आता है और वो प्रूफ हम लोग का एक एग्जाम्पल होता है फ्री फॉल मोशन का। उसके थ्रू हम लोग इस लॉ को प्रूफ करते हैं। एक सिंपल पेंडुलम का भी होता है मगर वो लेस इंपॉर्टेंट होता है। जो मोर इम्पॉर्टेंट होता है वो फ्री फॉल मोशन से प्रूफ करने का। तो अब हम उसी को प्रूफ करेंगे। तो हम लोग इस एग्जाम्पल पे आते हैं। वी विल सपोज दैट अ बॉल इज़ एट पॉइंट ए, इट हैज़ बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट ए। उसकी हाफ जर्नी हम लोग मानेंगे। सपोज दिस इज द मिड पॉइंट, मिड और अदर say the distance is x, we will consider this point as b और फिर ये पूरा नीचे means this is the ground, this will be the point c. This height we will consider it as h. We will take the mass of the ball mass as m. Now we will calculate the mechanical energy at each point. Mechanical energy at A, B and C separately. For the mechanical energy at A, we will start from point A at A. Potential energy हम लोग को फॉर्मूला पता है mgh, तो उसी फॉर्मूले को सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज़। मास हम लोग ने h m माना है, g और h हाइट ये है, h हाइट ऊपर है तो h हाइट मान लेंगे हम लोग। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हम लोग को मैकेनिकल एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल हम लोग निकाल लिया, काइनेटिक की ज़रूरत है। और इस इक्वेशन में हम लोग ये मानते हैं कि द बॉल हैज़ बीन ड्रॉप्ड, और जहाँ कहीं भी ड्रॉप्ड वर्ड आता है विच मीन्स दैट द इनिशियल वेलोसिटी इज़ ऑफ द बॉल इज़ ज़ीरो। तो उसी को हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी ज़ीरो विच मीन्स काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी ज़ीरो। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हम लोग एम जी एच रखेंगे प्लस काइनेटिक ज़ीरो। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए वी विल टेक एज एम जी एच। हम लोग बी पॉइंट को कंसिडर करेंगे। यहाँ का हम लोगों ने निकाल लिया मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे एम जी एच होगी।
अब हम लोग एट बी, सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। फॉर्मूला वही है mgh, m सेम, g सेम। अब h की वैल्यू में यहाँ पर फ़र्क आएगा। बॉल ए से बी में x डिस्टेंस कवर कर चुकी है, तो अब सरफेस से, सपोज वी विल राइट हेयर सरफेस से बॉल कितनी ऊपर है, तो ये पूरी डिस्टेंस है h, इतना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है, तो जो फाइनल डिस्टेंस हम लोग की हो गई इतनी बची। और इस डिस्टेंस को निकालने के लिए क्या होगा, सपोज वी कंसिडर दिस डिस्टेंस एज y, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू h। तो हम लोग को y डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि हम लोग को पता है कि जितनी हाइट ऊपर होगी बॉल, वो हम लोग की पोटेंशियल एनर्जी उसी से होगी। तो y मीन्स h माइनस एक्स। तो इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे x की जगह पर। h यहाँ पर y है, y को हम लोग लिखेंगे h माइनस एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh माइनस mgx। काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ पर वेलोसिटी निकालना होगा, और इस मोमेंट पर यहाँ की वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि बॉल कुछ डिस्टेंस चल चुकी है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी यहाँ पर बॉडी की होगी। तो इस वेलोसिटी को निकालने के लिए हम लोग न्यूटन थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। v स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हमने क्या बोला था, ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो हो जाएगी, इसको नहीं लिखते हैं। 2gh, कितना डिस्टेंस कवर किया है बॉडी ने यहाँ तक आने में, h तो कवर किया ना, इस तो पूरे के लिए, तो बॉडी ने सिर्फ a से b में x डिस्टेंस कवर किया है, तो वी विल राइट हियर x। नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर की वैल्यू हम लोग को यहाँ पर मिल चुकी है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m 2gx, 2 से 2 चला गया, तो काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी mgx। So at point B, mechanical energy is equal to mgh माइनस mgx, ये पोटेंशियल एनर्जी थी, प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी प्लस mgx, ये दोनों कट गए। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल टू mgh। अब हम लोग एट पॉइंट सी देखेंगे। एट सी पोटेंशियल एनर्जी, अब देखिए यहाँ पर बॉल एकदम ग्राउंड, जस्ट बिफोर द ग्राउंड है, तो यहाँ पर इसके पास कुछ हाइट बची नहीं है बॉडी के पास, तो mgh कुछ नहीं ना, इसलिए ज़ीरो रख देंगे। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है काइनेटिक एनर्जी में, तो ये जो सेकेंड पार्ट था लॉ का, इट मे बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यहाँ पर वही रूल अप्लाई हुआ है, पूरी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। अब v स्क्वायर निकालने के लिए हमको फिर से चाहिए कि कोई इक्वेशन बने जिससे हम लोग v स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर पाएँ, तो फिर से थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। v स्क्वायर ऐसे ही रख देंगे, बॉडी ड्रॉप हुई है इसलिए ज़ीरो, 2g। अब यहाँ पर बॉडी ने कितना ट्रेवल किया है, पूरा A से C के बीच में बॉडी ने h डिस्टेंस कवर किया है, तो हम लोग उसको h रख देंगे, तो v स्क्वायर कम्स आउट टू बी 2gh। नाउ काइनेटिक एनर्जी हाफ m v 2gh कैंसल्स आउट, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mgh here also। So total mechanical energy at C is equal to 0 plus mgh। Mechanical energy at C is equal to mgh। So it means that mechanical energy at A point is equal to mechanical energy at B point is equal to mechanical energy at C point। और यही स्टेटमेंट, यही एक्सप्रेशन हम ये प्रूव करता है कि मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, कहीं चेंज नहीं हुई, ईच एंड एवरी इंस्टेंस पर सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में, मगर कहीं भी लॉस नहीं हुआ है।
और ये लॉस हम आइडियल केस में मान रहे हैं। एक्चुअल केस में हम लोग का एक एजम्पशन रहेगा इस पूरे प्रूफ में कि देयर इज़ नो एनर्जी लॉस ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट कोई काम नहीं हुआ है, नो वर्क हैज़ बिन डन इन ओवरकमिंग द एयर फ्रिक्शन। अगर से आप 11th में हैं तो आपके लिए ये स्टेटमेंट हो जाएगी कि देयर हैज़ बिन नो वर्क डन इन ओवरकमिंग द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ऑल्दो 10th वालों को पता नहीं होगा कि नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव क्या होते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ एयर फ्रिक्शन है। पर 11th वालों के लिए ये वर्ड लिखना ज़रूरी है कि नो वर्क हैज़ बिन डन इन ओवरकमिंग द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर मेरा प्रूफ ख़त्म होता है। इस पूरे प्रोसेस या लॉ के लिए सिर्फ एक तो इसकी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ये वाला प्रूफ जो मैंने किया बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक एक्सप्रेशन जो मैंने शुरू में लिखा था वीडियो की, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पॉइंट। 50 to 60% आपके क्वेश्चन इसी एक्सप्रेशन पर बेस्ड होकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।